तो सब वैसी साहब के लिए देखो देखो कौन आया, शेर आया चल रहा है। वैसी सर इज द बेस्ट। आप फीमेल और ऐसा साहब नाइंसाफी किसी के साथ नहीं करते, ये तो मानना पड़ेगा। अब शेरवानी आपसे क्वेश्चन पूछेगी तो एक उसमें से मैं भी हूँ, बहुत डाई हार्ट फैन टाइप। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़। माई सेल्फ अरीबा नदीम, और मैं वैसे साहब को सुनने से आई हूँ। मैं खुद 90 किलोमीटर से आई हूँ सुनने के लिए। एक 90 किलोमीटर से आई, इतने दूर से क्यों आना पड़ा? क्योंकि एक वैसी साहब से एक अटैचमेंट है कि वो इतना काम मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, और हम लोगों को देख के भी उनका हौसला अफजाई होता है कि लोग उनकी मोहब्बत में, जो लोग उनको अब समझ चुके हैं वो तो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं उनको सुनने के लिए। तो एक उसमें से मैं भी हूँ, बहुत डाई हार्ट फैन टाइप कि मुझे भी। फैन क्यों हैं आप? क्योंकि उनका वर्क और ओवरऑल पर्सनालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप उनकी एजुकेशन की बात करिए या किसी भी चीज़ की, तो वो फैक्ट पे बात करते हैं। कोई भी ऐसी उनकी बात नहीं होती है जो आपने बस बोल दी हवा में, ऐसा कुछ नहीं। वो जो भी बोलते हैं वो एक दलील के साथ और फैक्ट के साथ बोलते हैं। फैक्ट के साथ तो मोदी और अखिलेश भी बोलते हैं, मायावती भी बोलती हैं। नहीं सर, फैक्ट के साथ तो नहीं हम बोलेंगे, क्योंकि आप पिछले वीडियो उठा के देखिए, उन्हीं के लीडर हैं अमित शाह। उनके कुछ वीडियो देखिए सर, वो बोल देते हैं, बाद में उनको खुद एहसास होता है कि मैंने क्या बोल दिया। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली एज अ पब्लिक, मेरा एक ये ओपिनियन है कि वैसी सर इज़ द बेस्ट। आप फीमेल हैं, इस 5 साल में योगी साहब ने कितना काम किया आप लोगों? सर वो तो आप सबके सामने है कि जो भी वर्क है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगी, लेकिन इसमें क्या बुराई है कि जब कोई नया लीडर वेल एजुकेटेड आपके लिए आ रहा है इतनी दूर से चल के, तो उसको भी आपको मौका देना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या करेंगे। और आपने देखा ही है कि वो जहाँ भी गए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो योगी साहब को करना चाहिए था। उनकी इतने साल यहाँ पे रही, तो वो मेरा तो ये डिमांड था कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी बाराबंकी या यूपी में कोई टॉप लेवल की किसी चीज़ का इनॉग्रेशन कर देते। अच्छा, आपने कहा आप डाई हार्ट फैन है, तो ओवैसी साहब की बात करती होंगी, तो महिलाओं के बीच में जो ओवैसी साहब को लेके क्या रुख है? जी बिल्कुल, अब तो धीरे धीरे इंशाल्लाह सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो यूथ है, जो तालिबे इल्म है, वो तो जान रहा है कि वैसी साहब क्या कर रहे हैं हमारे लिए। और धीरे धीरे इंशाल्लाह आपने नोटिस किया होगा कि जो 18 से तकरीबन 35 तक के जो बीच में है, तो उनसे तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा कि जैसे आपकी फैमिली मेम्बर अभी तक किसी को ये नहीं हो पाया है कि वैसी साहब के आने से वोट कटेंगे या वो है ऐसा कुछ। लेकिन आप अगर 18 से लेके 35 तक लोगों से मिलेंगे तो आपको ऐसी फैक्ट बातें बताएंगे कि आपको खुद मजबूर होना पड़ेगा कि यस यू आर राइट। फीमेल मानती हैं कि ओवैसी जो है बीजेपी की बी टीम या वोट कटवाएं? नहीं, ये रूमर्स तो चला आ रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, आपने देखा ही है। और इसमें मानने का क्या है, अब तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग में तो बहुत ये रूमर फैला हुआ था कि बी टीम है, लेकिन आपके पास बहुत सारे फैक्ट हैं कि इससे पहले तो वैसी साहब नहीं आए थे तो कैसे जीत गई थी। और अभी इतने सारे अलायंस हुए, इनका सपा का हुआ, बसपा का हुआ, कांग्रेस के साथ भी अलायंस हुआ, तब भी नहीं हरा पाए। तो अब ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि वैसी साहब एक बी टीम है। आप स्टूडेंट हैं, कहा जाता है कि मुस्लिम जो है लड़कियां हैं कम पढ़ती हैं, उसकी वजह क्या परिवार है या सरकारें हैं? सर परिवार नहीं, ना परिवार है, परिवार को तो बिल्कुल नहीं कहेंगे सर, पावर्टी है। ना पढ़ने की वजह पावर्टी है। और अगर गवर्नमेंट साथ दे, रिजर्वेशन की मांग की गई थी, मैंने अक्सर आपने देखा होगा कि सब लोग रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अभी वैसी साहब का प्रोग्राम भी है 27 को इंशाअल्लाह ताला, और उसमें भी रिजर्वेशन की मांग वो रिजर्वेशन के लिए करेंगे। तो अगर रिजर्वेशन दिया जाएगा तो कोई भी माँ बाप या पेरेंट्स ऐसे नहीं होंगे कि वो ना चाहें कि उनके बच्चे पढ़े ना। सबकी ख्वाहिश यही होती है कि सबके बच्चे तालिबे इल्म। यूपी में अखिलेश यादव ने दावा किया था और वादा किया था कि हम 18% रिजर्वेशन देंगे। सर नहीं दिया ना, वादा करने से क्या होता है? वही तो मैंने बोला कि हवा में बातें करने से कुछ नहीं होगा। अब हम लोग देख रहे हैं, दुनिया समझ रही है, और क्यों ना, अगर अब यही था कि उन्होंने अगर सारे वादे किए ही थे तो अलायंस क्यों नहीं किया इन्होंने? वैसी साहब के साथ अलायंस कर सकते थे ना। वो तो राजभर के साथ अलायंस कर रहे हैं। सर राजभर के 3% राजभर है, मैं गलत ना हूँ तो 3% राजभर है, और हम लोग 19% हैं। अगर वो उनके साथ अलायंस कर सकते हैं तो सर AIM के साथ क्यों नहीं कर सकते? क्या वजह लगती है आपको?
सर यही वजह लगती है कि हमें हर वक्त, मैंने बोला है कि हम लोग को इक़्तिदार नहीं देना चाहते और हमेशा हम लोग सबके साथ सिर्फ नारे लगाने के लिए नहीं बने हैं। अब हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग भी मैदान में उतरे और पढ़ाई कर रहे हैं तो हक लेना तो ज़रूरी है ना, हम भी हिंदुस्तान के हिस्सा हैं। मुस्लिम नौजवान तो खुशी खुशी ये नारा लगाते हैं कि ये जवानी है कुर्बान, अखिलेश भैया तेरे नाम। नहीं सर, वो पुराने नारे थे, उसमें अब जो नारे बचे हैं वो शायद 10% ही बचे होंगे। अब तो सब वैसी साहब के लिए देखो कौन आया, शेर आया चल रहा है अब तो। अच्छा, अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अखिलेश यादव से मिले हैं जी, और अबू आसिम आज़मी ने कहा कि सारी शेरवानियाँ अब अखिलेश के साथ हैं। नहीं सर, तो अबू आसिम साहब का दूसरा वीडियो भी है जहाँ पे अलीगढ़ के ही स्टूडेंट उनसे कुछ सवाल कर रहे हैं। वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, वो देखिएगा आप। अलीगढ़ में ही अबू आसिम साहब गए तो वहाँ से स्टूडेंट ने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए रोका, तो वहाँ पे जब उनके पास कुछ जवाब ही नहीं बचे थे तो उनको गाड़ी में बैठ के जाना पड़ा। वो भी तो बताएं अबू आसिम साहब कि वही अलीगढ़ के स्टूडेंट वो भी हैं और वो आपसे साथ खड़े होकर नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए शेरवानी में उतरे। अब शेरवानी आपसे क्वेश्चन पूछेगी। आखिरी सवाल आपसे है, क्या AIMIM में लगता है आपको महिलाओं को टिकट देंगे और महिलाओं को टिकट देना चाहिए क्या? जी बिल्कुल। देखिए, हम लोग की एक सबसे बड़ी गलती ये है कि हम लोग मज़हब पे, महिला पे ये नहीं होना चाहिए। हमें टिकट या किसी को जो टिकट लेने के लिए टिकट याफ्ता जो भी लोग हैं वो पढ़ाई को देख के टिकट देंगे, आपकी एबिलिटी को देख के टिकट देंगे। अगर आप उस काबिल हैं तो आपसे कोई आपका हक नहीं छीन सकता। अब ये कहें कि मैं किसी रोड चलते इंसान को या मैं चली जाऊं सर मुझे टिकट दे दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप एज अ लीडर वर्क कर सके। हर किसी को टिकट नहीं दिया जाता, ये बेबुनियाद बातें हैं कि को देना चाहिए। जी बिल्कुल, जो लगेगा उन्होंने अभी काबिल हैं। हाँ, शायद अभी एक कॉरपोरेटर की सीट से भी कोई जीती हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद है इस वक्त। तो जो है काबिल, जो इस प्लेटफॉर्म पे उतरी हैं उनको ज़रूर मिलेगा और असद साहब नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं करते, ये तो मानना पड़ेगा। मीडिया वॉइस आपकी आवाज। मीडिया वॉइस आपकी आवाज। मीडिया वॉइस आपकी आवाज। मीडिया वॉइस आपकी आवाज। मीडिया वॉइस आपकी आवाज।